पांडवों के जाने के बाद शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया। भांजे, तुम्हारी जीती राशि को जीजाश्री ने लौटकर अच्छा नहीं किया। अब तुम देखना, धनुर्धर अर्जुन और महाबली भीम द्रौपदी के अपमान का बदला जरूर लेंगे। अब मैं क्या करूं मामा श्री? दुर्योधन बौखलाया। पिताश्री की तो मति मारी गई है, क्या अब मैं फिर से आएंगे? असंभव है। जीजाश्री को मनाओ भांजे, शकुनी ने कहा। इस बार शर्त ये रखो कि अगर युद्ध हार गए तो पांडव 12 वर्ष का वनवास भोगेंगे। 13वें वर्ष में अज्ञातवास करें। उस 13 वर्ष से यदि उनका पता चल गया तो वो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोग। क्या वो मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? युधिष्ठिर कभी भी जीजाश्री की आज्ञा नहीं टालेंगे। जुआ खेलना तो अक्षर का धर्म है। मामा श्री की बात सुनकर दुर्योधन अपने पिताश्री के पास पहुंचा और उन्हें पांडवों को भय दिखाकर उपयोगचर पर युधिष्ठिर को बुलाने के लिए कहा। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए इतने चिंतित थे कि उन्होंने एक बार फिर युधिष्ठिर के पास जुआ खेलने का प्रस्ताव भेजा। पांडव निश्चित हो उठे। युधिष्ठिर के सामने कोई बोल नहीं सका। पांडव फिर जुआ खेलने आए और 12 वर्ष के लिए वनवास और 13 वर्ष अज्ञातवास की शर्त पर जुआ खेले। शकुनी ने अपनी कुटिली चालों से पांडव को फिर पराजित कर दिया। नीति के वशीभूत होकर वे अपना सब कुछ छोड़कर 12 वर्ष के वनवास के लिए वन चले गए। उनके वनवास चले जाने से दुर्योधन भयभीत हो गया। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न थे, परंतु सारा नगर दुराचारी दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्र मोह पर थू थू कर रहा था। भ्रातृश्री, जिस प्रकार पांडवों ने छल किया गया है उसका प्रतिकार वे अवश्य लेंगे। विदुर ने दुखी मन से धृतराष्ट्र से कहा, कुरुवंश के विनाश को अब कोई नहीं बचा पाए। हम सदैव उनके हित की बात करते हो विदुर। धृतराष्ट्र ने क्रोध में भरकर कहा, अच्छा है, तुम भी उनके साथ चले जाओ। धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर का मन आहत हो उठा। वे उसी समय हस्तिनापुर छोड़कर पांडवों के पास वन में चले गए। उनके जाने से दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी और अन्य कौरव भयभीत हो गए। वे आचार्य द्रोण की शरण में आ गए और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण त्रिकालदर्शी थे। अर्जुन के प्रति उनका बड़ा मोह था। वे बोले, पुत्र दुर्योधन, तुम मेरी शरण में आए हो। मैं तुम्हारे हर विपदा में तुम्हारा साथ दूंगा, किंतु आज से 14 वर्ष से तुम्हारे सामने घोर विपत्ति का समय होगा। तब तक तुम सुखाची भरकर उपयोग करो। आचार्य द्रोण की भविष्यवाणी सुनकर धृतराष्ट्र चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने मंत्री संजय को भेजकर अनुनय विनय करके विदुर को पुनः अपने पास बुला लिया। विदुर ने उन्हें समझा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पांडवों को उनसे बुलाव लेना चाहिए, लेकिन दुर्योधन अपनी जीत पर अड़ा रहा। कर्ण की सलाह पर वो वन में आयसाए पांडवों को मार डालने का स्वप्न देख रहा। उसी समय महर्षि व्यासन हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र से बोले, राजना, तुम्हारा पुत्र दुर्योधन निरंतर पांडु पुत्र पर अत्याचार कर रहा है और तुम चुप हो। तुम्हें पता है तुम्हारा पुत्र पांडवों का वध करने वन में जा रहा है। वो अब मेरे वश में नहीं है महर्षि। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे उसे समझाऊं। राजना, महर्षि मैत्रेय काम्यक वन में पांडवों से मिलकर इधर ही आ रहे। उनकी बात ध्यान से सुनना। वे दुर्योधन को समझाएंगे। उनके साथ किसी तरह का भी अनुचित व्यवहार मत कर बैठना। चेतावनी देकर महर्षि व्यासन चले गए। उनके जाने के बाद ही महर्षि मैत्रेय ने धृतराष्ट्र की राज्यसभा में प्रवेश किया। सभी ने खड़े होकर आदर सहित उनका सत्कार किया। महर्षि मैत्रेय ने राजा धृतराष्ट्र को बताया कि वो तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। अभी काम्यक वन में भी धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर आ रहे हैं। राजा, बड़े दुख की बात है कि गंगा पुत्र भीष्म और महात्मा विदुर के रहते हुए भी अपने भाई भाई को शत्रु बन जाने दिया। महर्षि मैत्रेय की बात सुनकर भीष्म और विदुर ने सिर झुका लिया। बोले, कुछ नहीं। धृतराष्ट्र का भी बोल नहीं फूटा। तब महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन की ओर देखा और बोले, दुर्योधन, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तुम कदापि पांडवों की बरोबरी नहीं कर सकते हो। महर्षि मैत्रेय फिर एक पल भी वहां नहीं रुके और चले गए। परंतु काल के वशीभूत हुए दुर्योधन पर जैसे उस शाप का कोई असर नहीं हुआ, वो हंसता रहा। उधर काम्यक वन में व्यास जी ने पांडवों से भेंट की। व्यास जी ने अर्जुन से कहा कि वो अपना समय नष्ट न करे, उसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।
अर्जुन व्यास जी की सलाह मानकर अपनी माता और भाइयों को वन में छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने पहुँचे। वे इंद्रलोक नामक पर्वत पर पहुँचे। वह उनकी भेंट एक बूढ़े ब्राह्मण से हुई। महर्षि मैत्री ने देखा दुर्योधन मुस्कुरा रहा था और बार बार अपनी जांघ पर हाथ मारकर महर्षि की बातों का उपहास उड़ा रहा था। महर्षि मैत्री की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने आसन से उठकर जल का आचमन किया और बोले, अरे अथम, तुझे अपनी शक्ति का इतना अहंकार है कि तू मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। नीच, तेरे कारण यह घोर युद्ध होगा और जिस जंगा को तूने अभिमान से मेरे सामने ठोका है, उसी जंगा को अपनी गदा से भीमसेन तोड़ेगा। वो क्षण तेरी मृत्यु कहाँ होगा। धृतराष्ट्र कांपकर उठ खड़े हुए और बोले, भगवान ने अपने कैसा शाप दे डाला। इस मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। राज ने नीच अभी भी वन में अकेला जाकर पांडवों से क्षमा मांगकर उन्हें मैत्री भाव से यहाँ ले आए, तो इसे मेरा शाप नहीं लगेगा। ब्राह्मण वेश में स्वयं इंद्र थे। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने उनसे पूछे कि वो तापेवन में क्या करने आया है। अर्जुन ने उन्हें बताया कि वे दिव्यास्त्र की खोज में ही यहाँ आया है। देवराज इनसे उसे कहा, पुत्र, महादेव की तपस्या करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कहकर इंद्र अर्धधान हो गए। अर्जुन ने महादेव की घोर तपस्या की। एक दिन एक धनुर्धारी किरावत वह अपनी पत्नी के साथ आया। उसने एक जंगली सुअर पर अपना बाण साधा। उसे देखकर अर्जुन ने भी अपना बाण धनुष पर चढ़ा लिया। दोनों के बाण एक साथ छूटे और सुअर के शरीर में जा घुसे। अर्जुन ने किरात से कहा, तुम कौन हो? तुमने मेरी शिकार पर बार क्यों मारा? इस पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ भटकने का तुम्हारा सौतेपर्य क्या है? किरात ने मुंह बनाते हुए गुस्से से कहा, अरे वाह, ये वन प्रदेश हमारा, तुम तो वनवासी प्रतीत नहीं होते। पूछना तो मुझे चाहिए कि तुमने मेरा शिकार क्यों मारा, जबकि तीर पहले मेरा लगा था। नहीं, तीर पहले मेरा लगा था। अर्जुन ने भीड़ थोड़ा आवेश में उत्तर दिया, नहीं भाई, तीर पहले मेरा ही लगा था। अच्छा, यही कि तुम मेरे से लड़कर निर्णय कर लो, किरात बोला। अर्जुन तैयार हो गया। किरात के कहने पर उसने ही पहले किरात पर बाण छोड़े। तरह तरह के बाणों को छोड़ने पर भी किरात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक भी बाण उसे नहीं लगा। उसकी स्त्री एक और खड़ी मुस्कुराती रही। किरात भी मुस्कुराता रहा। अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गए तो वह चकित उठा। किरात ने आगे बढ़कर अर्जुन के हाथ से धनुष छीन लिया। अर्जुन का दर्पण चूर चूर हो गया। ओ महादेव का ध्यान करके किरात के पैरों में गिर पड़ा। वो तत्काल समझ गया कि उसके सामने साक्षात महादेव और पार्वती खड़े हैं। अर्जुन ने आशुतोष महादेव से क्षमा मांगी। महादेव ने उसे क्षमा करके उसके सारे बाण और धनुष वापस कर दिए और उसे पाशुपत विद्या देकर आशीर्वाद दिया। महादेव ने अर्जुन से कहा, वत्स, अब तुम देवलोक जाओ, वहाँ देवराज इंद्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे। महादेव अर्धधान हो गए तो वह बूढ़ा फिर वहाँ आ गया। अर्जुन ने उसे देखा तो देवराज इंद्र अपने असली रूप में आ गए। वे बोले, पुत्र, तुम्हें देखकर मेरी आंखें तृप्त हो गई। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। देवराज इंद्र अर्जुन को अपने विमान में बैठाकर देवलोक की ओर चले गए। वह इंद्र को कहने पर अर्जुन ने संगीत और नृत्य का अभ्यास किया। उधर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पांडव की दशा का पता चला तो वे अपने भाई बलराम के साथ वन में पांडव से मिलने आए। उनकी दिशा देखकर श्री कृष्ण और बलराम को बहुत दुख हुआ। दुर्योधन की करतूतों के सुनकर श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने द्रौपदी की पीड़ा को भी समझा और उसे सांत्वना दी कि समय आने पर द्रौपदी के अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। दुर्योधन अब किसी भी तरह से बच नहीं पाएगा। उसके वंश का विनाश निश्चित है। श्री कृष्ण के वचनों से द्रौपदी का सांत्वना मिली।